नमस्कार। उत्तराखंड की दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन का सपना देख रही बीजेपी मोदी के सहारे चुनावी नैया पार लगाने का फैसला कर चुकी है। अब तक रैली और केंद्रीय नेताओं के बयान के साफ संकेत हैं कि चुनाव में चेहरे के साथ जाना गुटबाजी को बढ़ावा दे सकता है। इसीलिए बीजेपी हाईकमान ने सामूहिक नेतृत्व के साथ ही चुनाव में जाने का मन बनाया। परिवर्तन यात्रा में भी तमाम नेता सिर्फ मोदी के नाम की ही माला जप रहे हैं। रुड़की में भी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा सिर्फ मोदी के नाम तक ही सिमट गई। किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया तो किसी ने नोटबंदी को ऐतिहासिक बताकर जनता को रिझाने की कोशिश की। दरअसल 2012 में बीजेपी सीएम कैंडिडेट के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन गुटबाजी इतनी हावी हो गई कि तत्कालीन सीएम और बतौर सीएम कैंडिडेट चुनाव लड़े खंडूरी को हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए बीजेपी इस बार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं नजर आ रही। साथ ही ऐसे नेताओं पर भी नजर रखने की बात की जा रही है जो संगठन के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। साफ जाहिर है कि उत्तराखंड चुनाव में पीएम मोदी और सीएम हरीश रावत के बीच सीधा मुकाबला होना है। खाता खोल नहीं सके और जब हमने खाता खोला तो कहने लगे इसमें पैसा देखिए, देखते रहिए कैसे आता है पैसा। आप ही के इस उत्तराखंड में मैं पढ़ रहा था कि जो खाते खुले थे इसमें जिनके खाते में एक भी पैसा नहीं था, ऐसे 58,000 खाते में नोटबंदी के लेकर वर्षों तक पैसे जमा। केंद्र ने अनेक योजनाएं चलाई है और अपने ग्राम तक और अपने प्रदेश तक लाने का काम राज्य सरकार के माध्यम से हमें करना है। आने वाले दिनों में यह परिवर्तन की यात्रा और भी तेजी से आगे बढ़ेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरी दुनिया में विकास की दर में जहां चीन 6.9% होकर के दुनिया में नंबर 1 था, उसको भी पीछे करके 7.9% विकास की दर बढ़ाकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को नंबर 1 पर खड़ा कर दिया है। और मोदी जी काले धन और नकली नोटों के खिलाफ तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, काले धन को बाहर निकाल के लाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा साहसिक कदम है। जो पैसा दबा हुआ था, जो पैसा किसी के काम नहीं आ रहा था, अब वो गरीब के विकास के काम में आएगा, अब वो किसान के विकास के काम में आएगा, अब वो युवकों को रोजगार देने के काम में आएगा। भाजपा की परिवर्तन यात्रा आज लक्सर और खानपुर होते हुए रुड़की में संपन्न हुई। परिवर्तन यात्रा के जरिए भाजपा कांग्रेस को घेरने में लगी है और केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान कर रही है। परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा नेताओं ने पूरी तरह से ताकत झोंकी हुई है। कहीं न कहीं यात्राओं के जरिए भाजपा अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में लगी है। यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि इन यात्राओं का जनता पर कितना असर पड़ता है। मेरे सहयोगी अनिल सैनी के साथ मैं परवेज आलम, रुड़की से TV 100।